कि एक तो इकोनॉमिक सिस्टम की एजिंग पे चले गए हैं, दो इकोनॉमिक सिस्टम पढ़ लिए हमने हमने जो है वो प्लान्ड इकोनॉमी भी पढ़ ली और मार्केट इकोनॉमी भी पढ़ ली। अब हम चलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ। देखिए वही डेफिनेशन होगी, एन इकोनॉमिक सिस्टम इन विच रिसोर्सेज आर एलोकेटेड, ठीक है, डिसाइडेड गिव डालते एलोकेटेड बाय गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर बोथ। खाली गवर्नमेंट अगर लिखा जाए तो कौन सा सिस्टम होता बच्चों? अगर गवर्नमेंट पे फुल स्टॉप लगता तो कौन सा सिस्टम था? प्लान्ड। और अगर गवर्नमेंट का वर्ड ना होता, खाली प्राइवेट सेक्टर होता, खाली प्राइवेट सेक्टर होता तो फिर मार्केट इकोनॉमी होती, यानी डिमांड एंड सप्लाई। और जब दोनों लिख दिए तो अब कौन सा सिस्टम है? जी शाबाश, दोनों लिख दिए। तो अब जब आपने दोनों लिख दिए तो दोनों लिखने की सूरत में ये बन गया हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी। अब यह है कि आप कहेंगे कि सर आपने कहा था इसके ऊपर पेपर फोकस कोई बात करनी है। पेपर फोकस बात ये करनी है कि प्लान्ड इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी पे सवाल आए या प्लान्ड इकोनॉमी पे अक्सर करेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं, एडवांटेजेस आ जाते हैं, डिसएडवांटेजेस आ जाते हैं। लेकिन जब भी मिक्स्ड इकोनॉमी पे सवाल आया है, आज तक जितनी दफा आया मैंने एक ही सवाल देखा, और वो सवाल क्या था? वो सवाल ये था कि रोल ऑफ गवर्नमेंट, रोल ऑफ गवर्नमेंट, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन मिक्स्ड इकोनॉमी। जब भी सवाल आया है वो यही सवाल आया, मैंने तो यही देखा जब से होश संभाला है। आई कैप के पेपर में मैंने यही सवाल देखा है कि अगर मिक्स्ड इकोनॉमी की बात आई है तो उसने यही पेपर में सवाल दिया है, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन मिक्स्ड इकोनॉमी। और हमने बच्चों को याद करा दिया हुआ है कि अगर ये सवाल आए तो आपने फीचर्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी लिख देने। बल्कि बाद बच्चों ने तो बता दिया है कि फीचर्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, तो फीचर्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, तो ये मिक्स्ड इकोनॉमी के फीचर, फीचर ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, तो उसको हमने लिख देना रोल ऑफ गवर्नमेंट इन मिक्स्ड इकोनॉमी। इसके अंदर किताबों में बड़ी तफसील लिखी है, लेकिन मुझे एक किताब में एक तफसील पसंद आई थी, वो मैं आपको बता देता हूँ। जो तफसील मुझे पसंद आई थी वो ये थी कि उसने कहा कि देखें ये दोनों का मजमुआ है, एक तो आपकी मार्केट इकोनॉमी का और एक है ये प्लान्ड इकोनॉमी का, ये दोनों का मजमुआ है। लिहाजा प्लान्ड इकोनॉमी से इन्होंने पब्लिक सेक्टर लिया है, प्लान्ड इकोनॉमी से पब्लिक सेक्टर, और मार्केट इकोनॉमी से इन्होंने लिया है प्राइवेट सेक्टर। लिहाजा इसके अंदर दोनों सेक्टर हैं, पब्लिक सेक्टर भी है और प्राइवेट सेक्टर भी। लेकिन मैंने इसके अंदर एक इजाफा किया, जाहिर है मैं भी एक क्रिएटिव आदमी हूं, मैंने कहा इनके पास एक तीसरा सेक्टर भी है कि इन्होंने दोनों को मिला के एक बना दिया है सेमी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट। अब फर्ज कर लीजिए कि ये सवाल आ जाए रोल ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट इन प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, या रोल ऑफ गवर्नमेंट इन प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान में प्लान्ड इकोनॉमी। तो अगर ये सवाल पाकिस्तान के हवाले से आ जाए तो आपने सिर्फ इतना काम करना है कि प्राइवेट सेक्टर में मिसालें दे देनी है, जैसे यूनिलीवर, पैकेजेस, ठीक है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, नहीं दो ही काफी है, हमें बच्चे खपेंगे। और पब्लिक सेक्टर में मिसाल दे देनी है पाकिस्तान रेलवे, और मिसाल दे देनी है आपने वासा। एक ही तो फर्क है अमेरिका और पाकिस्तान में, उनके पास नासा है, हमारे पास वासा है। अच्छा, अब जहां तक सवाल है सेमी गवर्नमेंट का, तो सेमी गवर्नमेंट की बात अगर आप करते हैं तो इसके अंदर आपने मिसाल दे देनी है पीटीसीएल की, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन, ठीक है, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, बल्कि ये सेमी गवर्नमेंट है, प्राइवेट तो नहीं है, पीटीसीएल है। सुई गैस कंपनी है पाकिस्तान में, दोनों सुई सदर्न और सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी,
ये जो है सेमी गवर्नमेंट है। तो ये 3 सेक्टर आपने डाल देने, बाकी सारा सेम लिख देंगे। बस यहाँ से एग्जामिनर ने देखना, अच्छा यूनिलीवर का लिखा है, पाकिस्तान रेलवे का लिखा है, वासा का लिखा है, पीटीसीएल का लिखा है, सुई गैस का लिखा है, तो बस बच्चे को पता है कि ये मिक्स्ड इकोनॉमी है, बाकी खैर है। अच्छा बच्चों, अब मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है? मिक्स्ड इकोनॉमी में कानून साजी होती है, कानून बनाए जाते हैं, मिनिमम वेज रेट डिटरमिन किया जाता है कि मजदूर की मजदूरी इस वेज रेट से कम नहीं होगी। इस वक्त पाकिस्तान में 17,500 रुपया देना जरूरी है एक मजदूर को, लेकिन ये लोग नहीं देते। अच्छा, और फिर ये है कि मिनिमम एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी ऑफ गुड्स का एक कानून बनाया हुआ है, डेटा प्रोटेक्शन का कानून बनाया हुआ है। तो यहाँ पे बिजनेस चलता है बट अंडर द लॉ ऑफ गवर्नमेंट, अंडर द लॉ ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ गवर्नमेंट के लॉज के अंडर बिजनेस चलते हैं, आजाद नहीं है। एक बात तो ये है मिक्स्ड इकोनॉमी में काम करने का तरीका। तो एक बात तो ये है कि जी रिदा बेटा ये रिपीट कर दें कि देखिए मार्केट इकोनॉमी से हमने लिया प्राइवेट सेक्टर, प्लान्ड इकोनॉमी से हमने लिया पब्लिक सेक्टर। तो हमारे पास दोनों सेक्टर हैं, पब्लिक सेक्टर भी है, प्राइवेट सेक्टर भी है, और उसके साथ साथ एक ऐसा सेक्टर भी है जिसमें कुछ शेयर प्राइवेट लोगों के हैं और कुछ शेयर पब्लिक सेक्टर के हैं, और दोनों के शेयर्स को मिला के सेमी गवर्नमेंट सेक्टर बना दिया। तो पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर की जो फर्म्स हैं वो यूनिलीवर आपने नाम सुना होगा, पैकेजेस का नाम सुना होगा, या आपके जहन में कोई और नाम है तो वो लिख दीजिए। और पब्लिक सेक्टर सरकार के कंट्रोल में जो इदारे हैं, पाकिस्तान रेलवे है, वासा है, ठीक है, वापडा है। और दूसरी तरफ सेमी गवर्नमेंट में अगर आप देखें तो एक तो पीटीसीएल है, ठीक है जी, कुछ शेयर प्राइवेट लोगों के, कुछ गवर्नमेंट के हैं, और फिर सुई गैस कंपनी है जिसमें ज्यादा हिस्सा गवर्नमेंट का है लेकिन प्राइवेट लोगों की भी इन्वेस्टमेंट इसमें मौजूद है। बिजनेस को आजादाना काम करने की इजाजत है, लेकिन हुकूमत ने कुछ कानून बना रखे हैं कि मजदूर को एक खास हद से कम उजरत नहीं दी जा सकती। मजदूर की सेहत और सफाई के लिए अच्छी रोशनी और पानी का बंदोबस्त करना पड़ेगा, ठीक है। मजदूर को जो छुट्टियां हैं हफ्ते की वो देनी पड़ेंगी, मजदूर को बीमार होने पे छुट्टी देनी पड़ेगी। अच्छा, रूल ऑन मिनिमम एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी, कि जब कोई गुड बनाओगे तो उसकी एक क्वालिटी स्टैंडर्ड है वो मीट करने पड़ेंगे। तुम गाड़ी बना रहे हो, गाड़ी रोड अथॉरिटी को दो, पहले वो चेक करेंगे कि क्या इस गाड़ी में बंदा महफूज रह सकता है, फिर वो गाड़ी बेचने देंगे। इन्वेस्टर की भी प्रोटेक्शन के लिए कुछ कवानीन बनाए हुए हैं। तो काफी सारे कवानीन बनाए हुए हैं जिसके अंदर जो है कंज्यूमर के लिए भी कानून बनाए हुए हैं, एम्प्लॉयज के लिए भी बनाए हुए हैं, ठीक है जी, और उसके साथ साथ इन्वेस्टर के लिए बनाए हुए हैं। तो जो भी कारोबार होगा वो कानूनी तकाजों के मुताबिक होगा। किसके मुताबिक होगा? कानूनी तकाजों के मुताबिक होगा, अकॉर्डिंग टू द लॉ, लॉ के मुताबिक होगा। ठीक होगी बात बच्चों? इन्वायरमेंट के लाजमी है, बिल्कुल सही है, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा। हम आप लिख दीजिएगा, फिर आपको कोई एक कम करके इन्वायरमेंट लानी पड़ेगी, ठीक है। तो एक बात तो ये कि गवर्नमेंट के यहाँ पे रेगुलेशंस हैं। दूसरी चीज इसके अंदर क्या है? दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे जो भी कुछ भी देना है रियासत ने कहाँ से देगी? भाई रियासत जो भी आपको देगी उसके लिए पैसे कहाँ से लाएगी? सवाल तो ये है जी बच्चों। हुजैफा कह रहा है रियासत जो भी देगी उस पे टैक्स देना पड़ेगा। जी बच्चों, खूबी की बात यह कि मेरा जो टैक्स कंसल्टेंट है उसका नाम ही हुजैफा है। अच्छा बच्चों, तो बात यह है कि टैक्स लगाएगी हुकूमत, और हुकूमत टैक्स लगा के ये चीजें देगी। तो मिक्स्ड इकोनॉमी का सबसे बड़ा रोला ये है कि यहाँ एक टैक्स सिस्टम बनाना पड़ता है, उससे टैक्स कलेक्ट किया जाता है और फिर टैक्स जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाता है लोगों में। यानी टैक्स रीडिस्ट्रीब्यूट करने का तरीकाकार ये है कि जो लोग अमीर हैं, रिच हैं, उन पे टैक्स कितना लगाएं? शाबाश, ज्यादा लगाएं कि कम लगाएं? बताओ, अमीरों पे टैक्स ज्यादा लगाना है कम लगाना है? ज्यादा लगाना है, क्योंकि उनके पास पैसे ज्यादा है। और खर्च किस पे करना है? शाबाश, खर्च किस पे करना है? वो खर्च गरीबों पे करना है, उन्हें हेल्थ दे देंगे,
उन्हें एजुकेशन दे देंगे, उन्हें जो है अच्छे अच्छे पार्क बना देंगे। ठीक है जी। अच्छा, तो आप ये कह सकते हैं कि अमीरों की इनकम पे गवर्नमेंट रीएलोकेट इनकम थ्रू टैक्स सिस्टम ऑफन इन्वॉल्व्स रेजिंग टैक्स टू पे फॉर सर्विसेज। तो टैक्स बढ़ाती रहती ताकि सर्विसेज दी जा सके। कौन सी सर्विसेज शाबाश? वो सर्विसेज जैसे डिफेंस है, एजुकेशन है, हेल्थ केयर है। तो गवर्नमेंट वहां से टैक्स लगा के अमीरों पे उसको गरीबों की तरफ डाइवर्ट करती है ताकि दौलत की तकसीम में कुछ हद तक मुनासबत आ जाए। ठीक हो गया बच्चों? तो ये बात मुश्किल तो नहीं आपके लिए? नहीं, अगर आप मेरे से टैक्स पूछेंगे फिर आप मेरी इनकम पूछेंगे तो ये तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, तो ये मैं नहीं कर सकता भाई। अच्छा, ठीक हो गया बच्चों। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि यहाँ पे एक चीज होती है प्राइस कंट्रोल और प्राइस सपोर्ट। अब बच्चों को ये पता है कि प्राइस कंट्रोल और प्राइस सपोर्ट क्या होता है? जी बच्चों, प्राइस सपोर्ट और प्राइस कंट्रोल नाफिज किया जाता है यहाँ पे। तो ये मिक्स्ड इकोनॉमी का ही फीचर था जो आप पढ़ के आए हैं क्या, कि अगर इक्विलिब्रियम से किसी प्रोड्यूसर की मदद करनी चाहे हुकूमत तो वो प्राइस सपोर्ट नाफिज कर देती है। क्या नाफिज कर देती है? प्राइस सपोर्ट, यानी प्राइस मैक्सिमम से यानी इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर ले जाती है और ये ए बी गैप बन जाता है। ये जो गैप बनता है कि सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है, इसको गवर्नमेंट परचेज कर लेती है। और परचेज करके आपको याद है ना, हमने भी पिछले चैप्टर में पढ़ा है, कहाँ रख देती है? बफर स्टॉक में रख देती है, जहां से सारा साल हमें गंदम की सप्लाई करती रहती है। ठीक हो गई बात? उसके बाद आपको याद होगा हमने ये भी सीखा था कि जब गवर्नमेंट जो है वो कंज्यूमर की मदद करना चाहती है, किसकी? कंज्यूमर की। तो जब गवर्नमेंट कंज्यूमर की मदद करना चाहती है तो वो प्राइस कंट्रोल नाफिज कर देती है। जैसा कि मेरी हेल्प के लिए बच्चे कह रहे हैं सीलिंग प्राइस, सब्सिडीज, बिल्कुल सही है, लेकिन इसको हम प्राइस कंट्रोल कहते हैं और इसको हम जो है वो मैक्सिमम प्राइस भी कहते हैं, प्राइस कंट्रोल भी कहते हैं, इसको प्राइस सीलिंग प्राइस भी कहते हैं। तो प्राइस कंट्रोल नाफिज कर देती है। इससे अल्टीमेटली डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम हो जाती है, लेकिन रियासत को इसकी फिक्र नहीं होती। वो इस मकसद के लिए प्याज है, टमाटर है, आलू है, वो इंपोर्ट कर देती है दूसरे मुल्कों से। जैसे अभी चीनी इंपोर्ट की है और चीनी का रेट कल मैंने खरीदी है 90 रुपीज़ पर केजी मुझे मिली है, जो कि 120 पे चली गई थी। तो इस तरह प्राइस कंट्रोल भी करती है हुकूमत जो है। ठीक है जी। तो प्राइस कंट्रोल भी नाफिज किया जाता है। तो ये दो काम भी होते हैं। तो ये दोनों मैंने इसलिए आपको पता होगा मार्केट इकोनॉमी इसलिए बाद में पढ़ाया कि मैं कैसे आपको समझाता डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस का, जब मैंने आपको इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ाया। और ये प्राइस कंट्रोल और प्राइस सपोर्ट में आपको कैसे पढ़ाता जब तक कि मैंने आपको जो है ये कॉन्सेप्ट ना दिया होता। तो ये वजह थी कि मैंने कहा नहीं, मैं बेजाब्ता नहीं चल सकता, पहले वो कॉन्सेप्ट आएगा तो फिर ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा, फिर ये आपको आसान लगेगा। ठीक हो गया बच्चों? तो ये है आपका तीसरा हेडिंग इसके अंदर कि गवर्नमेंट का रोल क्या है। तो गवर्नमेंट के रोल के अंदर ज़्यादा बातें नहीं लिखनी, एक तो आपने ज़्यादा तशरीहात जो देनी है वो देनी है कानून साजी के मतलब, रेगुलेशन के मतलब, टैक्सेस और सब्सिडीज़ की बात करनी है आपने, और फिर उसके बाद आपने बात करनी है कंट्रोल ऑफ प्राइस एंड सपोर्ट ऑफ प्राइस। ठीक है। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो एक आध पॉइंट और ऐड कर लीजिएगा, जैसे आप ये ऐड कर लीजिएगा अवेलेबिलिटी ऑफ बेसिक गुड्स, ये भी जिम्मेदारी है गवर्नमेंट की। अवेलेबिलिटी ऑफ यूटिलिटीज़ एंड गुड्स, जैसे पानी, नलका वगैरह, ये भी देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। एंड बेसिक नीड्स, ये भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। उसके अलावा हुकूमत का काम वेलफेयर भी है, और वेलफेयर के अंदर अगर कोई बंदा बेरोजगार है तो उसे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दे। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दे। और अगर कोई बंदा हैंडीकैप है तो उसे हैंडीकैप अलाउंस दे। तो ये बच्चों आप दो को हेडिंग और ऐड कर लीजिएगा तो ये काफ़ी अच्छा हो जाएगा आपके लिए। ठीक है जी। अच्छा, तो ये कर लेंगे अवेलेबिलिटी ऑफ यूटिलिटीज़ एंड बेसिक नीड्स एंड देन यू वेलफेयर, जिसके अंदर आप मिसाल दे देते हैं अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस की, हैंडीकैप अलाउंस की, ये सारे
मिक्स्ड इकोनॉमीज में मिलता है, अमेरिका में मिलता है, स्वीडन में मिलता है। तो आजकल सारी इकोनॉमीज मिक्स्ड इकोनॉमीज हैं। अब तो मार्केट इकोनॉमी, प्लान्ड इकोनॉमी दुनिया से नापेद हो गए। अब मार्केट इकोनॉमी बहुत करीब 3 मार्केट इकोनॉमी पे अमेरिका ही है, लेकिन फिर भी वो ये सारी चीज़ें देता है, वेलफेयर स्टेट बनाई हुई है उसने। अच्छा, और जो आपका है करीब तरीन जो मिक्स्ड आपकी प्लान्ड इकोनॉमी है वो है आपका नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया आपका अभी भी सोशलिज्म का है, और अमेरिका बहुत करीब है मार्केट इकोनॉमी पे, और हम बाकी सारे बीच में दरमियान में हैं, इंडिया, पाकिस्तान। ठीक है जी। अच्छा, अब बात आ जाती है आपकी जो पर्टिकुलरली बेनिफिट्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमने ये देखा है कि मिक्स्ड इकोनॉमी में तो बड़ी क्विक इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, बहुत क्विक इकोनॉमिक ग्रोथ, बड़ी तेजी से जो काम है वो प्राइवेट सेक्टर करता है, और जो प्राइवेट सेक्टर नहीं करता वो पब्लिक सेक्टर कर देता है। यानी अगर आम लोग फैक्ट्रियां नहीं लगाते, रियासत देखती है अच्छा भाई इसमें आम लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे, रियासत वो फैक्ट्रियां खुद लगा देती है। इस तरह इसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंतहाई क्विक होती है, जल्दी होती है। उसके अलावा इसमें एक बैलेंस रहता है कि रियासत देखती है कौन से ऐसे इलाके हैं जहां इंडस्ट्री नहीं लग रही। रियासत प्लानिंग कमीशन के थ्रू उन इलाकों को लिए पॉलिसीज बनाती है जहां पर फैक्ट्रीज मौजूद नहीं है, जहां पर जो है आपके पास बेसिक चीज़ें नहीं है। और फिर इसके बाद रियासत इसमें पूरी कोशिश करती है कि इन इक्वालिटीज़ को ख़त्म किया जाए और गरीब और अमीर का फ़र्क कम से कम किया जाए। तो रियासत इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करती है कि एक तो क्विक इकोनॉमिक डेवलपमेंट है कि जितना काम प्राइवेट सेक्टर करता है करता रहे, उस रियासत कभी नहीं रोकती, कहती है ठीक है आप करें। लेकिन जहां कोई ऐसी इंडस्ट्री है जो जो प्राइवेट लोग नहीं लगा सकते, रियासत कहती है अच्छा एयरलाइन नहीं बना सकते, रेलवे नहीं चला सकते, वो हम चला लेते हैं, तो वो पब्लिक सेक्टर चला लेता है। इस तरह इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ती है, एक बात। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे बैलेंस होता है कि हमें आज पता चला है कि अच्छा हमारा पोटोहार रीजन जो है वहाँ इंडस्ट्री कम है, हमारा जो केपीके है उसके जो इलाके बलूचिस्तान साथ लग रहे हैं जाके, या फाटा के साथ लग रहे हैं, वहाँ इंडस्ट्री नहीं है, तो अब हमने उसे इंडस्ट्रियल फ्री जोन बना दिया ताकि इंडस्ट्री वहाँ पे भी लगे। और गरीब और अमीर का फर्क तो अभी आपको बताया कि टैक्स अमीरों पे लगा के गरीबों पे खर्च कर देते हैं, जिससे एक बैलेंस क्रिएट हो जाता है। तो इसके अंदर हमने ज़्यादा एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस इसलिए नहीं लिखने कि हमें पहले ही शक है कि हमें सवाल कैरेक्टरिस्टिक्स का आना है, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन मिक्स्ड इकोनॉमी, इसलिए हमने उसी के हवाले से जो है बना देना है। टैक्स फ्री जोन वो होता है बेटे जहाँ पे हम कहते हैं जी 5 से 10 साल आप जो मर्जी बनाएं, जो मर्जी उगाएं, हम आपसे कोई टैक्स नहीं लेंगे, इसको हम कहते हैं टैक्स फ्री जोन। जी बच्चों, तो ये हो गया हमारा जो है मिक्स्ड इकोनॉमी का बेनिफिट्स। अब हम चलते हैं, बात करते हैं इसके बेनिफिट्स के बाद बेसिक चीज़ है उसके ऊपर जो इसके सवालात थे बेसिक। ठीक है जी, इसके ड्रॉबैक्स को हम पिक नहीं करते हैं क्योंकि इसके अंदर यही बुनियादी इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके जो 3 सवालात हैं उसके ऊपर। देखिए बात ये है, नहीं ड्रॉबैक कर लेते हैं यार, अब लिखे हुए तो कर लेते हैं। ड्रॉबैक सबसे पहला बड़ा ड्रॉबैक ये कि हर वक्त एक डर रहता है प्राइवेट सेक्टर को, ऐसा ना हो रियासत इंडस्ट्री हमारी फर्म को नेशनलाइज कर दे। नेशनलाइज का मतलब होता है कि गवर्नमेंट टेक ओवर कर लेती है आपकी फैक्ट्री को। क्या कर लेती है? टेक ओवर कर लेती है आपकी फैक्ट्री को, उसकी मलकियत आपसे छीन लेती है और उसको पब्लिक सेक्टर में जम कर देती है। ठीक है, ऐसा कई दफा हुआ है कि प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट फर्म्स को की जो इदारे हैं उनको जब्त कर लिया हुकूमत ने। तो अक्सर ये डर रहता है कि हुकूमत कहीं जब्त ना कर ले इसको। तो बिल्कुल नुमान असलम सही कह रहे हैं कि भुट्टो दौर में ऐसा हुआ था, सही कह रहे हैं। तो ये एक डर रहता है। दूसरी बात यह है कि हमेशा ये डर रहता है कि रिस्क दैट गवर्नमेंट टू गो टू फार। मिक्स्ड इकोनॉमी में डर रहता है कि गवर्नमेंट कोई कानून साजी करके कोई हमारे ऊपर अनफेयर प्रैक्टिसेस का इल्ज़ाम ना लगा दे, और उसके ऊपर ये है कि गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट सेक्टर को कंट्रोल करने में ना लग जाए। तो एक डर रहता है हर वक्त कि कुड इट कुड रिस्क द गवर्नमेंट टू गो टू फार, कि गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा आगे ना बढ़ जाए, कि अगर हम मोनोपोली कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट को रिस्ट्रिक्शन ना लगाए।
और फिर इसके ऊपर एक हाई टैक्स बर्डन है हर बंदे पे। चूंकि टैक्स देंगे तो बाकी सब लोगों का काम चलेगा, इसलिए आमदनी का एक बड़ा हिस्सा रियासत छीन लेती है आपसे। कभी साबुन खरीदने जाएं, चाय की पत्ती खरीदने जाएं तो टैक्स लेते हैं, और जब आमदनी मिलती है तब भी टैक्स लेते हैं। यानी सैलरी मिलती है तो टैक्स लेते हैं, सैलरी का साल बाद हिसाब होता है, रिटर्न देते हैं तो टैक्स लेते हैं। और जब चाय की पत्ती, साबुन और जो है घर के लिए दूध लेने जाता हूँ तो टैक्स लेते हैं। तो रियासत जो है वो टैक्स ले लेके हमारा हशर कर देती है, और ये है मिक्स्ड इकोनॉमी। तो एक तो नेशनलाइजेशन का डर रहता है, दूसरा रियासत के इन्वॉल्वमेंट का डर रहता है गवर्नमेंट के, और तीसरा ये है कि टैक्सेस हमेशा हमारे ऊपर बर्डन की तरह गिर जाते हैं। लिहाजा ये मिक्स्ड इकोनॉमी के फीचर्स हैं। ओवरऑल देखा जाए तो मिक्स्ड इकोनॉमी एक बेटर इकोनॉमी है, क्योंकि दोनों के फीचर इकट्ठे हो जाते हैं कि ये रेगुलेट भी करते हैं, मजदूर को एक्सप्लॉइट नहीं होने देते, कोशिश करते हैं, टैक्स सिस्टम और रीडिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाते हैं, ठीक है, टैक्स लेके अमीर से गरीब पे खर्च करते हैं, फिर प्राइस कंट्रोल और प्राइस सपोर्ट नाफिज करते हैं, फिर यूटिलिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं, बेसिक नीड प्रोवाइड करते हैं, और अगर कोई बेरोज़गार है, हैंडीकैप है तो उसे अलाउंस भी देते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये फ़ायदा और इसमें बेनिफिट है कि क्विक इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है जहाँ जहाँ ये है, और बैलेंस ग्रोथ हो रही है। अगर जिस कोई इलाका पीछे रह गया तो रियासत ख़ास पॉलिसी उसके लिए बनाती है, और इनकरेज करते हैं कि जो है वो लेसर इनकम इनक्वालिटी हो, यानी कि गरीब और अमीर का फ़र्क कम हो। लेकिन ये मसला है कि अक्सर नेशनलाइजेशन कर देते हैं, कुछ कानूनी पाबंदियां भी लगा देते हैं, और टैक्स भी बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। तो ये होगी हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी। अब अगर यहाँ तक क्लियर है तो फिर हम आगे चल सकते हैं, ठीक है। तो क्या यहाँ तक ये बात क्लियर है आप बच्चों को? बेटे प्राइस सपोर्ट सपाहत हाशमी, यार बड़ा अफसोस हुआ, मैंने 3 दफ़ा पढ़ाई है ये। एक दफ़ा मैंने आपको क्या बात कर रहे थे हम बात कर रहे थे ये कि व्हाट टू प्रोड्यूस का फैसला कैसे होगा। तो व्हाट टू प्रोड्यूस का फैसला अगर मार्केट इकोनॉमी में हुआ तो मार्केट इकोनॉमी में फैसला ये होगा कि जिस चीज में हमें प्रॉफिट होगा वो चीज प्रोड्यूस की जाएगी। यानी अगर ये फैसला मार्केट इकोनॉमी का है तो हमारा फैसला बिल्कुल क्लियर है कि हम उसके लिए वो चीज प्रोड्यूस करेंगे जिसमें हमें ग्रेटर प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। और अगर प्लान्ड इकोनॉमी में हुआ तो हमें सबसे पहले बेसिक नीड्स बनानी पड़ेगी, बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ, क्योंकि यहां तो हमने लोगों को जरूरियात पूरी करनी है, ठीक है जी। अच्छा, अब दूसरी चीज जो है वो ये है, बेटा मैंने कहा ना हाशमी, बेटा वो वीडियो देख लो, वो इक्वली आपको समझ आ जाएगी, नहीं आएगी तो फिर जब कॉलेज खुलेगा आप मेरे पास आ जाना, मैं करा दूंगा, ठीक है। लेकिन आप वीडियो देख तो लो ना, फिर मेरा काम आसान हो जाएगा ना, क्योंकि उसकी बेसिक्स हैं, लॉ ऑफ डिमांड है, लॉ ऑफ सप्लाई है, फिर उसका इक्विलिब्रियम है, तो वो जरा आप पढ़ लें। अच्छा बच्चों, अब बात यह है कि एक तो है प्रॉफिट, तो आपको ग्रेटर प्रॉफिट मिलेगा। दूसरी, देखिए मार्केट इकोनॉमी में हमने कमाना ही मुनाफा है, तो हम वो चीज प्रोड्यूस करेंगे जिससे मुनाफा ज्यादा मिले। लेकिन प्लान्ड इकोनॉमी में चूंकि मुआशरे को देखना है रियासत ने, इसलिए वो बुनियादी जरूरियात की तरफ फोकस करे। हाउ टू प्रोड्यूस, मार्केट इकोनॉमी में प्रोड्यूस किया जाएगा ऐसे तरीके से जिससे कॉस्ट लो हो और रेवेन्यू या प्रॉफिट ज्यादा हो, वो तरीका अडॉप्ट किया जाए। लेकिन अगर ये प्लान्ड इकोनॉमी है तो प्लान्ड इकोनॉमी में वो मेथड लगाया जाएगा जिससे ज्यादा से ज्यादा ग्रेटर जॉब्स क्रिएट हो, ताकि कोई बंदा बेरोजगार ना रहे, ताकि कोई बंदा बेरोजगार ना रहे। अगर मार्केट इकोनॉमी में कहें फॉर ह्यूम टू प्रोड्यूस, तो वो तो फैसला हो चुका है कि हम उसके लिए प्रोड्यूस करेंगे जिसके पास विल टू परचेज है और जिसके पास दूसरी क्या चीज होनी चाहिए शाबाश, दूसरी क्या होनी चाहिए शाबाश,
जिसके पास पावर टू परचेज है, दोनों चीजें, विल टू परचेज, पावर टू परचेज, विल टू परचेज प्लस पावर टू परचेज। लेकिन अगर ये प्लान्ड इकोनॉमी हुई तो फिर क्या करेंगे? शाबाश, प्लान्ड इकोनॉमी में किसके लिए प्रोड्यूस करेंगे? शाबाश जी, शाबाश, अवाम के लिए, फॉर ऑल, फॉर पब्लिक, फॉर सोसाइटी। तो यहां पूरी पब्लिक के लिए, पूरे मुआशरे के लिए प्रोड्यूस करेंगे। ठीक होगी बात बच्चों? अब ये होगा इन दोनों का फर्क कि मार्केट, अच्छा अब ये अगर आया तो ये 6 मार्क्स का आता है पेपर में, ज्यादा 6 मार्क्स का, और 6 मार्क्स के लिए हमें लिखना होता है तो फिर जाहिर है दो लाइन ये लगे, पैराग्राफ एक बनेगा, ये दूसरा बनेगा, तो आप हर सवाल का जवाब तीनों सिस्टम का जो है वो एक एक लाइन का लिखेंगे, आधी आधी लाइन का। ठीक है, अच्छा, तो मार्केट इकोनॉमी में व्हाट टू प्रोड्यूस, जिसमें मुनाफा ज्यादा हो, हाउ टू प्रोड्यूस, जिसमें कास्ट कम मुनाफा ज्यादा, और फॉर ह्यूम टू प्रोड्यूस, जिसके पास पैसे भी हैं और जिसका खरीदने का इरादा भी। और प्लान्ड इकोनॉमी में बेसिक नीड प्रोड्यूस करेंगे, पहले सबके लिए ज्यादा कंफर्ट्स बना लेंगे, मेथड वो लगाएंगे जिसमें जॉब्स क्रिएटर हो, और फॉर प्रोड्यूस करेंगे फॉर पब्लिक और सोसाइटी। लेकिन अब आते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में एक आ जाएगा प्राइवेट सेक्टर, तो प्राइवेट सेक्टर तो काम करेगा ग्रेटर प्रॉफिट के लिए, ग्रेटर प्रॉफिट के लिए। और जो पब्लिक सेक्टर है, यानी पब्लिक सेक्टर से मुराद है गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर से क्या मुराद है? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जो है वो काम करेगी किसके लिए जी? गवर्नमेंट काम करेगी फॉर बेसिक नीड्स ऑफ मासेस, बेसिक नीड्स ऑफ मासेस। तो गवर्नमेंट मासेस की बेसिक नीड को एड्रेस करेगी। इस तरह दोनों साइड बाय साइड काम करेंगे। अच्छा, जो प्राइवेट सेक्टर है वो टेक्निक लगाएगा, वो तरीका लगाएगा जिसमें लो कास्ट एंड हाई प्रॉफिट है। ठीक है जी। और जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो जॉब्स क्रिएट करेगा, पब्लिक सेक्टर, और कोशिश करेगा अकोमोडेट मोर पीपल, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जॉब मिले, अकोमोडेट मोर पीपल, वो ज्यादा लोगों को अकोमोडेट करने की कोशिश करेगा। अब रही बात फॉर ह्यूम टू प्रोड्यूस, कि किसके लिए प्रोड्यूस करना है, तो प्राइवेट सेक्टर काम करेगा उन लोगों के लिए जिनके पास विल प्लस पावर है, यानी पैसा है। और जो पब्लिक सेक्टर है वो काम करेगा किसके लिए? पब्लिक के लिए, सोसाइटी के लिए, मुआशरे के लिए, और ह्यूमन के लिए, सोसाइटी। तो ये बच्चों आपको समझ आई है। मैंने इसको बजाय इसके कि रोज में बनाऊं, मैंने इसका एक टेबल बना दिया है, और ताकि वो टेबल में फिर बात जो है ना पक्की हो जाती है कि अच्छा यार ये तीनों सवालों का जवाब हमें अब मिल गया। और सर ने जो 3 सवाल रख के बात शुरू की थी, आज वो 3 सवालों पे खत्म हो गई, कि तीनों सवालों का जवाब आपको दे दिया कि ये क्या जवाब दे रहा है, ये क्या दे रहा है, ये क्या दे रहा है, और आप मानेंगे भी कि सर जवाब यही निकलते हैं। तो अगर ये बात समझ आ गई है तो फिर तो इसको हम खत्म करते हैं और चलते हैं हम इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम की तरफ, जो हमारे लिए आज कम से कम शुरू करना बहुत जरूरी है। छोटा सा, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है उसके अंदर, अहम बातें हैं, और ऐसी बातें जो हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं। इससे मेरा नहीं ख्याल कि वो ज्यादा मुश्किल लगेगा आपको, चूंकि हमारा अपना मजहब है और हमारा अपना ही जाना पहचाना दीन है, जिसकी